अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 440, मतलब 439 और भी इसी तरह के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज की जो वीडियो है वो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, जो एनएलई स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा BDS फाइनल ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, मैंने 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। ये ऑडियो बेस वीडियो कोर्स है, जस्ट आप ऑडियो सुनो, वीडियो प्ले करके और MCQs अटेम्प्ट करो। तो इसमें पहली 4 वीडियो में जो है मैंने कंपोजिट जो है कवर किया है, और नेक्स्ट जो 4 वीडियोज़ हैं उसमें अमलगम जो है वो कवर किया है, और इसके अलावा लास्ट जो इसमें 3 वीडियोज़ हैं उसमें अमलगम की जो क्लास 1 है, क्लास 1 अमलगम रिस्टोरेशन, इसकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर है। आज हम जो ऑडियो देखेंगे वो हमारे साथ है क्लास 2 अमलगम रिस्टोरेशन के बारे में। तो चलो हम इसको प्ले करते हैं। अब आपने देखनी है क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशंस। क्लास 2 इज़ बेसिकली जब भी कोई प्रॉक्सिमल सरफेस पे किसी किस्म की केस इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको आप क्लास 2 प्रिपेयर करेंगे उसकी। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्टली मूव करेंगे कि क्लिनिकल टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले आपने अक्लूजल आउटलाइन फॉर्म बनानी है। तो ये शुरू करते हैं अक्लूजल सरफेस से। ठीक है, तो उसमें आपने ये देख लेना है कि जिस तरह क्लास 1 में हमने देखा था, सारे के सारे फीचर्स हमने देख लिए थे कि किधर किधर केस है उसके लॉन्ग मूव करना है। उसी तरह इसमें भी हम नंबर 245 बार को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आ जाता है पंच कट करते हैं, यानी कि जो डीपेस्ट पिट है या जो मोस्ट इन्फेक्टेड पिट है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर तो वो आपकी जो केरीज है वो मीजियल साइड पे है तो आपने थोड़ा सा मीजियल रहना है, अगर डिस्टल साइड पे है तो डिस्टल रहना है। यानी आपने कंजर्वेटिव टूथ प्रिपरेशन करनी है, ये नहीं करना कि पूरी की पूरी क्लास 1 बना के उसके अंदर क्लास 2 बनाएं। अनलेस वहाँ पे केरीज होगी तो ही आप इसको एक्सटेंड करेंगे। स्टेप 2 में आ जाता है कि आप उसको क्लूजली एक्सटेंड करते हो। ठीक है, आपने जो डेप्थ रखी थी उसके अकॉर्डिंगली कि अगर आपकी मीजियल साइड पे केरीज थी, ठीक है, तो आप उसको मीजियली रखोगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि डिस्टल साइड पे भी थोड़ी सी केरीज है ऑन द टूथ के क्लूजल सरफेस पे, तो आप उसको उसके अलॉन्ग एक्सटेंड कर लो। ठीक है, देन उसके बाद आप ये देखते हो कि आपने जो प्रॉक्सिमल बॉक्स बनाना है, जो प्रॉक्सिमल बॉक्स और जो क्लूजल आपकी एक्सटेंशन है या क्लूजल आपने जो कैविटी प्रिपेयर किया उसके दरमियान में जो समझ लो जो रास्ता है ना, दोनों के दरमियान में जो एक किस्म का कह लो जो रिलेशन है या जो दरवाज़ा है उसको कहते हैं इस्थमस। कोशिश करनी है इस्थमस नैरो से नैरो हो, लेकिन इतना नैरो भी ना हो कि आपकी कन्वीनियंस फॉर्म डिस्टर्ब हो जाए, यानी आपके अंदर उसमें जाए ना कोई किसी किस्म का बर्निशर वगैरह। ठीक है, तो मिनिमल विड्थ आपकी 1 to 1.5 mm तक, यानी इसके बीच में आपने रहना है इस्तेमस की विड्थ को। देन आप बर को उसी तरह से पैरेलल रखोगे लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ पे। जो बर होता है आपका, उसका मैंने बताया था कि वो उसका शैंक की तरफ कन्वर्जेंट होता है, तो उससे आपकी खुद ब खुद जब आप उसको लॉन्ग एक्सिस पर रखोगे तो क्लोजल कन्वर्जेंस अपने आप बन जाएगी, आपको किसी किस्म की कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन आप अगर चाहो, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े स्टेप 3 में आप उसकी क्लोजल डफटेल बना सकते हो। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आपका मीजियल साइड पे थी केवीसी मीजियल, तो आपने देखा कि थोड़ी सी डिस्टल साइड पे भी प्रेजेंट है, तो आप उसके लॉन्ग उसकी ग्रूव्स के लॉन्ग जब एक्सटेंड करते हो तो उधर आप इसको जो शेप बनती है उसको आप डफ टेल कहते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो आपने उसकी वो साइड्स इन्वॉल्व कर ली,
जिनमें पंगा था, और दूसरी चीज़ आपने वो वहाँ पे आपको डफ टेल एक किस्म की रिटेंशन भी देती है, रिटेंशन फॉर्म में भी हेल्प करती है। अब आ जाती है असल चीज़ जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हमने क्लूजल सारी की सारी कैविटी बना ली। अब हमने जाना है जिस साइड पे केवीज है। हम क्या करते हैं कि बेहतर होता है कि मैट्रिक्स बैंड प्लेस कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप साथ वाले टूथ को डैमेज नहीं करोगे, ठीक है। जो आपका मीजियल साइड पे है ना अगर केवीज, तो आपने उसको प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन में देख लेना है कि मैंने कहाँ कहाँ तक जाना है, ठीक है। मैंने उस प्रॉक्सिमल बॉक्स की विड्थ को कितना रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर केवीज बिल्कुल छोटी सी है और आप उसकी विड्थ को बहुत बड़ा कर दोगे तो वो भी क्या कहते हैं, मतलब आपकी गलती है। तो बेहतर है कि आप उसको देख लो कि मैंने किधर किधर तक जाना है। देन एक फिनोमिना होता है, उसको कहते हैं रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व होती है बेसिकली फेशियल साइड पे ना, जब आप इस्तेमाल से आगे जो बनाते हो ना उसको एस शेप बना देते हो, ठीक है। यानी वो जो आपका एरिया, ये अब आपको डायग्राम पे ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा कि आप जब प्रॉक्सिमली मूव कर रहे हो तो आपने इस्तेमाल से आगे जाके ना उसको थोड़ी सी एस शेप दे देनी है, एस शेप, उसको कहते हैं रिवर्स कर्व, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसका आपको फ़ायदा होता है, ठीक है, कि आपकी एक तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की आसानी हो जाती है, दूसरा इसके आपको रेजिस्टेंस फॉर्म में इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है ये रिवर्स कर्व। अब आपने क्या करना है, आपने प्रॉक्सिमल देख लिया सरफेस उसका, अब आपने उसके अंदर प्रॉक्सिमल आउटलाइन फॉर्म आपने अपने दिमाग में सोच ली कि मैंने यहाँ तक जाना है। देन आप उसकी प्रॉक्सिमल साइड को उड़ा देते हो, ठीक है। अपना बार उसकी साइड पे मूव करते हो, आप उसकी जो प्रॉक्सिमल साइड है, फॉर एग्जांपल मीजियल मार्जिनल रिज है, तो आप मीजियल मार्जिनल रिज को जिस डेप्थ पे थे आप उसी के लॉन्ग मूव करते हुए मीजियल मार्जिनल रिज को ही मूव कर देते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जिंजिवली मूव करना है, यानी आपका जो बार है वो स्ट्रेट ही रहेगा लेकिन उसको आपने नीचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। यानी टुवर्ड्स द रूट्स उसको मूव करना है आपने। यही जो आपका फिनोमिना है, जो इसी वजह से जब आप ये करोगे तो उधर से आपकी जो प्रॉक्सिमल बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन आपने जो आपका प्रॉक्सिमल बॉक्स है, ठीक है, उसकी आपने नीचे तक ले गए आप जहाँ तक केवीज है, ठीक है। कोशिश करें कि आप उसके दरमियान में एक वेज प्लेस कर दें। वेज से क्या होगा कि आप ना तो एम्ब्रेजर के अंदर जाएंगे, ना ही आप जिंजिवा को टीयर करेंगे, ना आप साथ वाले टूथ को ख़राब करेंगे, ठीक है। अब आपने वो जो जिंजिवल मार्जिन था ना उसके अलॉन्ग आप नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हो, आप केस तक पहुंच गए हो, आपने केस को भी रिमूव कर दिया है। अब ये बेसिकली एक किस्म का समझ लो कि आपका जिस तरह स्क्वायर होता है ना उस तरह का बनेगा, ठीक है। जो स्क्वायर जो एंगल बना है उसमें प्रॉक्सिमल उसके बॉक्स में और आपके जो क्लूजल आपका पल्पल फ्लोर था, ठीक है, ये जो दो एंगल्स हैं ये आपने उसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। देन आप जो प्रॉक्सिमल बॉक्स है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन देख लेते हो कि फेशियली आपने उसको कितना करना है, ठीक है, रिमूव, और लिंगुअली आपने कितना रिमूव करना है। वो डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ द केविस पे, आपकी केविस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। देन जो बाकी वही चीज़ें अब इसमें दोबारा से हो जाएंगी, आ जाएंगी, यानी आपका जो इसमें आ जाएगा कि आपने उसी तरह से उसकी एनामेलोप्लास्टी कर सकते हो, आपने राउंडेड एंगल्स देने हैं, ठीक है, प्राइमरी टेंशन फॉर्म देनी है, ठीक है, उसमें आपकी डफटेल आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है आपकी क्लूजल कन्वर्जेंस आ जाती है। रेजिस्टेंस फॉर्म में आपकी जो क्या कहते हैं आपका पल्पल फ्लोर फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, जो आपके एंगल्स हैं वो राउंड होने चाहिए, सफिशिएंट आपकी सपोर्ट होनी चाहिए फेशियली और लिंगुअली, ठीक है। रिवर्स कर्व होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी,
ठीक है, उसके बाद जो थिकनेस है, डेप्थ है, वो 1.5 to 2 mm तक होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको करते हो फाइनल टूथ प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हो। फाइनल टूथ प्रिपरेशन में आप क्या करते हो कि आप एनामल जो डिफेक्टिव है उसको रिमूव कर दिया, आपने केविश को रिमूव कर दिया, ठीक है, यानी जितनी केज है उसको। देन अगर इन केस आपकी इन्फेक्टेड डेंटिन प्रेजेंट है इन द प्रॉक्सिमल बॉक्स वाली साइड पे, आप उसको रिमूव कर लो स्पून एक्सकेवेटर से या स्लो स्पीड बस से, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर इन केस वो आप ज़्यादा डीप ले गए हो तो उसको पल्प प्रोटेक्शन दे दोगे, ठीक है। वो पल्प प्रोटेक्शन वही है जो कि उसमें दी थी आपने, उसकी वही उतनी ही देनी है, 0.5 to 0.75 mm ऑफ वेजन मॉडिफाइड ग्लास आयोनोमर सीमेंट। और अगर बहुत ज़्यादा डीप आप क्लोज टू द पल्प चले गए हो तो आपने उसके अंदर वो कर देना, लाइनर भी दे देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देन आप इसके अंदर सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म्स देते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप रिटेंशन फॉर्म्स में आपकी आ जाते हैं, पिट्स आ सकती हैं, ठीक है। ग्रूव्स आप बना सकते हो प्रॉक्सिमल साइड पे, ठीक है। प्रॉक्सिमल साइड पर ग्रूव्स का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से आपकी जो एस्टोरेशन है वहाँ पे लॉकिंग सी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उधर आप ग्रूव्स बना सकते हो, पिट्स बना सकते हो प्रॉक्सिमल साइड पे, ठीक है। प्रॉक्सिमल साइड पर ग्रूव्स का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से आपकी जो एस्टोरेशन है वहाँ पे लॉकिंग सी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उधर आप ग्रूव्स बना सकते हो, पिट्स बना सकते हो, कोव्स बना सकते हो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी रिटेंशन ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। देन आप उसकी वॉल्स को फिनिश करोगे। फिनिश क्या करना है कि वही 90 डिग्री का एंगल के वो सरफेस मार्जिन्स 90 डिग्री पे होने चाहिए, राउंडेड इंटरनल एंगल्स, ठीक है। अनस्पॉटेड एनामल को रिमूव करना है, जो फ्लोर्स हैं उनको स्मूथ करना है, वॉल्स को स्मूथ करना है, एनामेलोप्लास्टी करनी है। देन फाइनल में आप उसको क्या करोगे, उसको साफ़ कर दोगे, ठीक है, और उसके अंदर से डब्बीज रिमूव कर दोगे सारा, और वो टोटली आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा। देन आपने उसमें क्या करना है कि उसी तरह से अमलगम किस तरह प्लेस करना है, डिसेंसिटाइज़र लगाना है, मैट्रिक्स बैंड लगेगा ही लगेगा, इंसर्ट करना है अमलगम को, कंडेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले छोटा कंडेंसर लेना है, फिर बड़े कंडेंसर से उसको कंडेंस करना है, ओवरफिल करना है थोड़ा सा, पूरी कार्बनिशिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद कार्विंग करनी है उसकी, ठीक है। देन मैट्रिक्स बैंड को रिमूव करके आपने करना है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉक्सिमल बॉक्स को फिल करना होता है, ठीक है। देन आप उसको फिनिश और पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे एक होती है बॉक्स ऑन दी प्रिपरेशन। उसमें क्या है कि आप जो लूजर आपकी थोड़ी सी एक्सटेंशन थी ना आप कर रहे, अगर किसी का सिर्फ प्रॉक्सिमल सरफेस पे हो रहा है तो आपने क्या करना है कि उसकी क्लूजर एक्सटेंशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ उसमें प्रॉक्सिमल बॉक्स बना के उसको फिल कर देना, तो इसको बॉक्स ऑन दी प्रिपरेशन कहते हैं। तो इसमें भी वही है कि आप उसी तरह से अपने बार को लॉन्ग एक्सिस पे मूव करोगे टुवर्ड्स द रिजेस, रिज को आप उस से काट दोगे, जिंजिवली मूव करोगे, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ आप बिलो मूव करते जाओगे, केविस को रिमूव कर दोगे वहाँ से। देन आप उसके प्रॉक्सिमल, उसके जो फेशियल और लिंगुअल साइड्स हैं उनको देख लोगे, और उधर आप उसको देन एंड पे जो फिलिंग करनी है वो। तो ये बेसिकली जो क्लास 2 है, इसमें एक मेन चीज़ यही है कि आप क्लिनिकल टेक्निक में सिर्फ यही चीज़ है, एक तो रिवर्स कर्व है कि आपने उसकी एस शेप बनानी है, उसका जो बॉर्डर है टुवर्ड्स द फेशियल साइड उसको, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो अपना बार है उसको लॉन्ग एक्सिस पे मूव करते हुए पहले उसकी मार्जिनल वेज को काट देना है, और देन आपने जिंजिवली मूव करते जाना है। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आपका प्रॉक्सिमल बॉक्स बनता जाएगा। तो ये सिंपल सा यही है, तो ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। देन होती है एक मीजियोक्लूजल डिस्टल कैविटीज़, कि उसकी मीजियल साइड पे भी मसला था, डिस्टल पे भी मसला था, तो आप पूरे के पूरे मीजियल साइड को भी इन्वॉल्व करते हो, डिस्टल साइड पे भी प्रॉक्सिमल बॉक्स बनाते हो और उसको देन फिल कर देते हो। तो ये बेसिकली सारी की सारी आपकी बन गई क्लास 2 रेस्टोरेशन।